तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर थे, जहां पर वे विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी का भी विमोचन किया। तो देखिए, गाजियाबाद के दौरे पर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित जो बुक है उसका विमोचन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम पहुंचे और ऑडिटोरियम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी का विमोचन किया। तो देखिए, प्रधानमंत्री की जीवन गाथा पर यह जो पुस्तक है वो आधारित है। सीएम योगी ने कहा, विकसित भारत 2047 का संकल्प हर नागरिक का है। 2014 के बाद भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जल्द तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है कि विकसित भारत की दिशा में हर नागरिक को अपनी भागीदारी देनी होगी। यूपी 2017 से पहले बाधा राज्य अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। गाजियाबाद अब औद्योगिक और शैक्षणिक हब, मेट्रो, हाईवे, रैपिड रेल से जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं यूपी की पूरी तस्वीर बदली है 2017 के बाद। 12 सेक्टरों को प्राथमिकता देकर विकसित यूपी का रोड मैप तैयार करने की घोषणा की गई है। तो देखिए, सीएम योगी ने गाजियाबाद में बड़ी बात कही है कि 2047 तक अगर भारत को विकसित बनना है तो उसमें जन भागीदारी सबसे जरूरी है। ये देश अलग अलग क्षेत्रों में देश की आजादी की लड़ाई को लेकर के लगातार लड़ता था। ऐसा नहीं कि इस देश में विदेशी हमले हुए हो, हमने उसका प्रतिकार न किया हो। जितना जोरदार प्रतिकार भारत ने किया है, हां, राजे रजवाड़े थे, एकता का भाव था, एकजुट होकर के नहीं लड़ पाते थे, लेकिन जहां पे लड़ते थे जोरदार प्रतिक्रिया भी करते थे। लेकिन भारत को स्वदेशी का मंत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वदेशी का मंत्र उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल हुआ और परिणाम हुआ भारत की आजादी की लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ी। चर्चा हुई थी और अब इस चर्चा को लेकर के हमने 300 से अधिक बुद्धिजीवियों को फील्ड में भेजा है, जो अकादमिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के नागरिकों के साथ संवाद बना रहे हैं। युवाओं के साथ, अधिवक्ताओं के साथ, चिकित्सकों के साथ, महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यवसायियों के साथ, समाज के जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को लेकर के, और ये प्रदेश भर में एक क्रम वर्तमान में चल रहा है। और उसी श्रृंखला में आज हम सब आपके बीच में गाजियाबाद में आए हैं। सेवा पखवाड़ा का जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है, उनमें से एक कार्यक्रम यह भी है, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। यानी भारत विकसित तब होगा जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। और उस पर हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले इस विषय में सोचने के पहले हम लोगों को एक बात को ध्यान रखना होगा। आपने वो कथा सुनी होगी,